Hey there, welcome to the coding cafe again. सो बेसिकली ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ मे बी मैं उतना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड कोड है. ओके मतलब इसके लिए मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. सो यहाँ पे हम बना रहे हैं consumers.py बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये समझा सकूँ. ओके अब देखो कुछ इनहेरिट किया जा रहा है. असिंक वेब सॉकेट कंज्यूमर क्लास हम इनहेरिट कर रहे हैं. अब देखिए ये क्लास है क्या? हाँ ये क्लास है. इस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं. अब एक कस्टम क्लास बना रहे हैं चैट कंज्यूमर करके. अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, जो वेब सॉकेट होता है उस वेब सॉकेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम ये कर रहे हैं. अब वेब सॉकेट कनेक्शन क्यों इस्टेब्लिश करना होता है? क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली बन पाए इसलिए हम वेब सॉकेट कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करते हैं. ओके अब यहाँ पे अलग अलग मेथड्स लिखी गई है. एक कनेक्ट करेगा उस वेब सॉकेट कनेक्शन को, दूसरा डिसकनेक्ट करेगा इसलिए लिखा हुआ है. ओके अब देखो जो पहली लाइन है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको रिसीवर आईडी करके दिख रहा है. ये क्या करता है रिसीवर आईडी? रिसीवर आईडी से एक्चुअली हम क्या करते हैं, यूआरएल जो रूट होता है वेब सॉकेट का, जो यूआरएल रूट होता है उसमें से हम रिसीवर आईडी को फेच कर रहे हैं. और जैसे ही हम रिसीवर आईडी को यूआरएल रूट से फेच कर देता है, अब ये देखो ये है रिसीवर मेरा. ओके यानी कि जिसको मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, और दूसरा है मेरा सेंडर यानी कि मैं खुद हूँ. अब इन दोनों के बीच में एक चैट रूम ओपन हो जाएगा. चैट रूम ओपन हो जाएगा तो मतलब इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को मैसेज करते हो तो स्पेसिफिकली आप दोनों एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो. रिसीवर सेंडर को मैसेज कर रहा है, सेंडर रिसीवर को मैसेज कर रहा है. सो यू आर इन अ रूम. ओके एक रूम में हो, एक वर्चुअल रूम बोल सकते हो आप. ओके इमेजिनरी रूम जिसमें आप दोनों हो और दोनों एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हो. ओके ऑनलाइन रूम में. अब self.room.name में मैं इसको अंडरस्कोर नेम में मैं इसको डाल देता हूँ. ओके आपको ये समझ में आ गया कि किस कैसे रिसीवर आईडी के साथ में एक रूम बनेगा. अब ये बन रहा है वेब सॉकेट के अंदर वी कैन से. अब वेब सॉकेट चैनल को एक ग्रुप नेम भी नेसेसरी है. तो यहाँ पर वेब सॉकेट चैनल के लिए हम एक ग्रुप नेम भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. ओके सेल्फ डॉट ग्रुप रूम अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम करके हमने एक ग्रुप नेम भी ऐड किया हुआ है. सो डिफाइन किया हुआ वी कैन से. सो डिफाइंस द ग्रुप नेम फॉर वेब सॉकेट चैनल. अब देखो जो चैनल लेयर है यानी कि ये होता है जैंगो चैनल्स. ओके अब ऊपर के वेब सॉकेट कनेक्शंस को हमने एक ग्रुप में डाल दिया इन जैंगो चैनल लेयर. वेब सॉकेट कनेक्शंस जो ऊपर हमने बनाए थे वी कैन से, अब उनको एक ग्रुप में डाल दिया हमने, जैंगो चैनल लेयर के ग्रुप में ऐड कर दिया. ओके सो यहाँ पे देखो जैंगो चैनल लेयर ग्रुप ऐड, और इनको हमने डाल दिया. और हमने एक सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए सेल्फ डॉट एक्सेप्ट कर दिया. तो वेब सॉकेट कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वेब सॉकेट कनेक्शन वी कैन से कनेक्ट हो जाएगा. अब हम उस चैट ग्रुप में एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे एक ही रिसीवर रहेगा और एक ही सेंडर रहेगा. राइट अब सामने जो कोड लिखा हुआ है ऑब्वियसली वो डिसकनेक्ट करने के लिए लिखा हुआ है. यहाँ पर ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने बताई थी वो है कि हम वेब सॉकेट कनेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं इस लाइन के थ्रू. बाकी आई थिंक हर एक लाइन का मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको बता दिया. नाउ यहाँ पर चलता है डिसकनेक्ट के ऊपर. अब ये डिसकनेक्ट क्या करेगा? ऑब्वियसली ये डिसकनेक्ट करने के लिए काम आता है. किसको? वेब सॉकेट कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने के लिए ये काम आएगा. मान लो कि आप चैट करते वक्त अचानक से आपका नेट बंद हो जाता है. ओके तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसको डिसकनेक्ट कर देगा. ओके यानी कि रिमूव कर देगा वेब सॉकेट को ग्रुप में से. ओके व्हेन यूजर डिस्कनेक्ट दिस मेथड रिमूव्स द वेब सॉकेट फ्रॉम द ग्रुप. आई होप आई एम क्लियर. या फिर मान लो कि आप किसी ग्रुप में से एग्जिट कर जाते हो
या फिर उसको ब्लॉक कर देते हो, तो यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो आपके वेब सॉकेट कनेक्शन को, राइट। ये इंश्योर करता है कि यूज़र नो लॉन्गर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम दिस चैट ग्रुप, यानी कि इसके बाद इस चैट ग्रुप से उसको कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ये इंश्योर किया जाता है। तो भले आप सामने वाले को ब्लॉक कर दो या फिर हो सकता है कि आप ऑफलाइन चले जाओ, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से डिसकनेक्शन को दर्शाती है, यानी कि आपका वेब सॉकेट जो है वो डिसकनेक्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर चैट ग्रुप के लिए। बाकी के मैसेज आपको कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि यह प्रिवेंट करता है कि आप अननेसेसरी जो यूसेज कर रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी का चैट नहीं चाहते हो, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, तो वो एक कनेक्शन जो है वो जो इस्टेब्लिश हो रखा है ऑलरेडी, राइट, उसको ये डिसकनेक्ट कर देगा, क्योंकि अननेसेसरी जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो कि आप बोल रहे हो कि मैं ऑफलाइन चला गया, अब क्या, ओके, ऑफलाइन चला गया ना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं तो डिस्कनेक्ट हो ही जाऊंगा, लेकिन जो आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था वो ऑनलाइन अभी भी है, अब उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम डिस्कनेक्ट लिखते हैं, ओके। या फिर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, तो ये कनेक्शन क्यों ओपन रखना है, इसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम डिस्कनेक्ट करते हैं उसको, ओके। तो यहाँ पे वेब सॉकेट का डिस्कनेक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट मेथड समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा क्यों हमने जेसन को यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पे असिंक डेफ रिसीव करके लिखा हुआ है, यानी कि रिसीव नाम का फंक्शन यहाँ पे हम मेथड हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब जेसन को हमने क्यों इंपोर्ट किया हुआ है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट डेटा है ये सेंडर के द्वारा सेंड किया जा रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे द्वारा सेंड किया जा रहा है। अब जब मैं इस डेटा को सेंड कर रहा हूँ तो ये डेटा जेसन में है। अब जेसन को यहाँ पर मुझको इस डेटा को वी कैन से इस डेटा को मुझको जेसन के डेटा को पाइथन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जेसन डॉट लोड्स और फिर टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। तो ये जेसन डेटा को पाइथन डेटा में वी कैन से कन्वर्ट करेगा, ओके। सो वी कैन से पास करेगा रिसीव्ड जेसन डेटा को। नाउ अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेंडर का मैसेज है, उस सेंडर के मैसेज को हमने क्या किया, पाइथन में कन्वर्ट किया। अब जो पाइथन का डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो एग्जैक्ट मैसेज भेजा हुआ है एक्चुअल मैसेज, उसको डेटा और फिर मैसेज से निकालूंगा और मैसेज में डाल दूंगा, ओके। अब एक्सट्रैक्ट हो गया, हमारा जो मेन मैसेज था वो एक्सट्रैक्ट हो गया है अभी। अब मैं क्या करूँगा, उस मैसेज को जो मैसेज आया हुआ है उसको रिसीवर को भेज रहा हूँ, राइट, यानी कि रिसीवर को वो भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके थ्रू जो भी यूज़र होगा उस यूज़र का ईमेल आईडी रिट्रीव कर देंगे, जो सेंडर होगा उसका ईमेल आईडी रिट्रीव कर देंगे ताकि रिसीवर को पता चल सके कि किसने मैसेज सेंड किया हुआ है, राइट। सो हम यूज़र का ईमेल आईडी रिट्रीव कर रहे हैं और सेंडर में डाल रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब यहाँ पर हमने रूम ग्रुप नेम बनाया था, राइट, उसमें ये मैसेज को सेंड किया जाएगा, यानी कि जो वेब सॉकेट कनेक्शन हमने रूम ग्रुप नाम से बनाया था वहाँ पे ये मैसेज को सेंड किया जाएगा, ओके। तो ये मेथड इंश्योर करता है दैट सारे यूज़र्स चैट ग्रुप में उस मैसेज को रिसीव कर पाएंगे, ओके। अब जब ग्रुप नेम दिया हुआ है तो क्या मल्टीपल यूज़र्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो हाँ, मल्टीपल यूज़र्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा मेथड इंश्योर करेगा कि जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो ग्रुप में सारे लोगों को चला जाए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक वेब सॉकेट कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल वेब सॉकेट कनेक्शंस होंगे, क्योंकि ग्रुप अगर बड़ा होगा तो, और वो सबको मैसेज चला जाएगा, ये इंश्योर हो जाएगा।
अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसमें बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स रहे, इसमें सिर्फ हो सकता है 2 यूज़र्स रहे, यानी कि एक सेंडर रहेगा एक रिसीवर रहेगा, या फिर बोल सकते हैं कि एक सेंडर रहेगा मल्टीपल रिसीवर्स रहेंगे। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो मेथड बनाई है, ओके, जो रिसीव की मेथड बनाई है, वो रिसीव की मेथड उन सारे चीज़ों को, मतलब इन सारे सिनेरियोज़ को कंसिडर करती है। ओके, एक सेंडर रिसीवर या फिर एक सेंडर मल्टीपल रिसीवर्स, ओके, या फिर मल्टीपल सेंडर्स हो सकते हैं और सिंगल रिसीवर हो सकता है। इस सारे सिनेरियोज़ को ये कंसिडर करता है। फाइनली ये मेथड जो है डेफ चैट मैसेज की, ये इंश्योर करती है कि जो फाइनल मैसेज आ रहा है वो फ्रंट एंड के ऊपर रिसीव हो सके, डिस्प्ले हो सके। ओके, सो ये फ्रंट एंड के ऊपर रिसीव और डिस्प्ले को इंश्योर करता है। ओके, क्या करता है, रिसीव और डिस्प्ले को इंश्योर करता है ये फ्रंट एंड के ऊपर। रिमेंबर ये सिर्फ इंश्योर कर रहा है, ना कि डिस्प्ले कर रहा है फ्रंट एंड के ऊपर। ओके, फ्रंट एंड तो हम अलग बनाएंगे रिएक्ट जेएस में। सो सिर्फ ये क्या कर रहा है फिलहाल के लिए, ये रिसीव कर रहा है मैसेज को और डिस्प्ले करने की इंश्योरिटी दे रहा है, या फिर इंश्योर कर रहा है वी कैन से, ताकि ये फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले हो सके। चलो इसको दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब या तो कनेक्शन एक रूम में इस्टेब्लिश हो सकता है या फिर उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स हम डाल सकते हैं। सो दो चीज़ें हो रही है, या तो रिसीवर और सेंडर के बीच में, या फिर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं एक चैट ग्रुप में। तो ग्रुप के लिए ये लिखा हुआ है और रूम के लिए वी कैन से ये लिखा हुआ है। ओके, अब सामने बढ़ते हैं। सामने देखना कि डिस्कनेक्ट तो ऑब्वियसली बता दिया। ओके, सो डिस्कनेक्ट क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, लेकिन उसके पहले डिस्कनेक्ट तो लास्ट में करेगा। उसके पहले देखो कि रिसीव, यानी कि सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है वो सबको रिसीव हो पाए, ये इंश्योर करेगा ये। ओके, और जिस सेंडर ने भी वो मैसेज सेंड किया होगा उसका ईमेल आईडी उस सेंडर के साथ टाइड अप होना चाहिए, ताकि सबको पता चल सके ग्रुप में कि वो मैसेज किसने भेजा हुआ है। और ये ऑब्वियसली वेब सॉकेट कनेक्शन के थ्रू ही होगा, ताकि ये मैसेज सब लोगों को एक साथ डिलीवर हो सके। ओके, असिंक्रोनसली ये हो जाए। और उसके बाद में आपने देखा कि चैट मैसेज इंश्योर करता है कि ये जो है वो फ्रंट एंड पेज के ऊपर दिख सके, इसको इंश्योर करता है। ओके, और फाइनली हम यहाँ पे उसको करेंगे डिस्कनेक्ट। जब मैसेज वगैरह सेंड हो जाएंगे, सब लोग अपना नेट बंद कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं कि किसी को ब्लॉक कर देंगे, या फिर ग्रुप एंड कर देंगे, एग्जिट कर देंगे उसको, तो ये जो वेब सॉकेट कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना कोड इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है routing.py नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है। ओके, routing.py में क्या हो रहा है कि बेसिकली ये वेब सॉकेट का एंड पॉइंट है। ओके, सो ये ws_chat, इसको आप बोल सकते हो कि ये वेब सॉकेट का एंड पॉइंट है। ओके, और यहाँ पर इंट यानी कि इंटीजर में रिसीवर की आईडी आएगी। ओके, सो वेब सॉकेट का एंड पॉइंट और यहाँ पे आईडी आ जाएगी रिसीवर की। अब यहाँ पर देखो ये कन्वर्ट करेगा चैट कंज्यूमर क्लास को ASCII एप्लीकेशन में, यानी कि असिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस में इसको कन्वर्ट करेगा। सो चैट कंज्यूमर क्लास जो है, ओके, उसको ASCII एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेगा। अब क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये हैंडल कर सके वेब सॉकेट कनेक्शंस को। ओके, ये हैंडल कर सके वेब सॉकेट कनेक्शंस को, इसलिए चैट कंज्यूमर क्लास को ASCII एप्लीकेशन में ये कन्वर्ट करेगा सो दैट इट कैन हैंडल द वेब सॉकेट कनेक्शन। अब यहाँ पर ASCII.py नाम से ऑलरेडी आपके पास एक फ़ाइल होगी, ठीक है। अब इस फाइल में आपको कोड लिखना है, ये वाला जो मैं यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। सो इंपोर्ट करेंगे OS को। ये इसको क्यों इंपोर्ट करता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट करने के लिए OS काम में आता है। ओके, सो टू सेट द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, इसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। देन get_ASCII एप्लीकेशन, ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, नॉट रिस्पेक्ट
रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है. सो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए गेट ASGI_एप्लीकेशन. ओके, देन नेक्स्ट प्रोटोकॉल टाइप राउटर और URL राउटर. ओके, सो ये राउट करने के लिए यूज़ होता है. ये राउट करने के लिए यूज़ होता है जो रिक्वेस्ट है बेस्ड ऑन देयर टाइप. लाइक मान लो कि अगर HTTP रिक्वेस्ट है तो वो ठीक से राउट करेगा, वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट है तो वो अलग तरीके से उसको हैंडल करेगा. सो राउट करेगा रिक्वेस्ट को बेस्ड ऑन देयर टाइप. ओके, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को राउट करता है बेस्ड ऑन देयर टाइप. लाइक HTTP और वेब सॉकेट की अलग अलग रिक्वेस्ट आएंगी तो अलग अलग उसको हैंडल करेगा. वी कैन से नाउ ये वाला प्रोटोकॉल टाइप राउटर. ओके, देन URL राउटर क्या करता है कि वेब सॉकेट कनेक्शन को स्पेसिफिक कंज्यूमर की तरफ लेके जाता है. वेब सॉकेट कनेक्शंस को स्पेसिफिक कंज्यूमर की तरफ लेके जाने का काम करता है. सो ये वी कैन से स्पेसिफिक कंज्यूमर की तरफ लेके जाने का काम करता है ये URL राउटर. और ये क्या करता है, वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट को वेब सॉकेट की तरह हैंडल करेगा और URL अपनी HTTP रिक्वेस्ट को मतलब ये सेपरेट रख के उनके ऊपर काम करता है. वी कैन से राउट करता है उनको. ओके, प्रोटोकॉल टाइप राउटर ये काम करता है. देन हमने वेब सॉकेट URL पैटर्न्स क्यों इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने ये चैट ऐप के लिए इंपोर्ट किया हुआ है. किसके लिए, चैट ऐप के लिए इंपोर्ट किया हुआ है वी कैन से. और लास्ट वाली है ऑथ मिडलवेयर स्टैक. सो ऑथेंटिकेशन, अब देखो ऑथेंटिकेशन तो ज़रूरी है अब, लेकिन ऑथेंटिकेशन वेब सॉकेट के लिए भी ज़रूरी है. सो इसलिए हम ऑथ मिडलवेयर स्टैक का यूज़ कर रहा है. इंश्योर करेगा ऑथेंटिकेशन फॉर वेब सॉकेट्स. वेब सॉकेट्स के लिए ऑथेंटिकेशन जो है वो इंश्योर करेगा ऑथ मिडलवेयर स्टैक. ओके, लाइक जो होता है लाइक Django सेशंस फॉर वेब सॉकेट यूजर्स, राइट. आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा. पूरा नहीं क्लियर करना है बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है. ओके, जो भी मैं बोलूँगा उसको सिर्फ याद रखना है कि ये क्यों इंपोर्ट किया गया है, ASGI एप्लीकेशन क्यों इंपोर्ट किया हुआ है, बिकॉज ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है. ये प्रोटोकॉल टाइप राउटर क्या करता है, अगर वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट होगी तो उसको मतलब URL होगी तो उसको उस तरीके से हैंडल करेगा, HTTP के लिए अलग से हैंडल करेगा. तो इसके लिए प्रोटोकॉल टाइप राउटर दिया हुआ है. URL राउटर क्या करता है, सो बेसिकली राउट करता है वेब सॉकेट कनेक्शन को टू द स्पेसिफिक कंज्यूमर्स वी कैन से. ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है. ओके, उसके बाद सामने बढ़ते हैं और सामने आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है. ओके, सो यहाँ पे देखो HTTP और फिर गेट ASGI एप्लीकेशन, यानी कि ये जो नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट है, नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए काम आएगा. ओके, HTTP. देन वेब सॉकेट कनेक्शन विथ ऑथेंटिकेशन के लिए ये काम आएगा. वेब सॉकेट कनेक्शन विथ ऑथेंटिकेशन के लिए काम आएगा. और ये क्या करेगा, URL राउटर ये राउट करेगा वेब सॉकेट रिक्वेस्ट को कहाँ पर, कंज्यूमर्स की तरफ. अभी बताया था राइट, वेब सॉकेट रिक्वेस्ट को कंज्यूमर की तरफ राउट करेगा ये वाला कोड. सो ऑल क्लियर. बट यहाँ पे ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन ये इंश्योर करती है कि आप ASGI एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो. इसका मतलब है अब यहाँ पे इस ASGI एप्लीकेशन के लिए ये लिखा हुआ, यानी कि हमने ASGI एप्लीकेशन तो बना दिया, लेकिन अगर हम WSGI को यूज़ करेंगे, ओके जस्ट अ सेकंड, अगर मैंने ASGI एप्लीकेशन बना दिया और सेटिंग में हम मान लो कि WSGI को यूज़ करेंगे तो इस ASGI एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी, डिफ़ॉल्ट Django सेटिंग्स रहेगी, वो ASGI एप्लीकेशन के लिए आपको करनी पड़ेगी. कहाँ पर, settings.py में. मैं बता देता हूँ आपको. तो आपको ASGI एप्लीकेशन के लिए सेटिंग करनी पड़ती है कि यही एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमारा चले, ना कि WSGI रन करे. ओके, तो इसलिए settings.py में एक सेटिंग करनी पड़ेगी. चलते हैं settings.py में. यहाँ पर देखना कि मैंने एक सेटिंग करी हुई है. लेट मी गो देयर.
देखो यहाँ पर कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो ASGI वर्क करना चाहिए, ओके। और मैंने ASGI एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे सेटिंग करके रखी हुई है। और WSGI एप्लीकेशन ये आपका डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको क्या करना है, इसको आपको कमेंट आउट कर देना है और इसको आपको वर्क करवाना है ASGI एप्लीकेशन को। अब इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली हम देखते हैं कि क्या हम एक दूसरे को चैट मैसेज सेंड कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स सी। CD करता हूँ मैं और मेरे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, दैट इज़ RTCA, और एंटर। अब यहाँ पे लिखता हूँ python manage.py एंड रन सर्वर। ओके, अब रन सर्वर करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। तो यस, आप देखो कि यहाँ पर जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है ना, वो ASGI एप्लीकेशन का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे ASGI एप्लीकेशन कैसे पता चलेगा, देखो ASGI देख डाफने वर्जन करके आपको यहाँ पर पता चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको डाफने भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो पिप इंस्टॉल डाफने, ये थोड़ा सा मैं भूल चुका था कि मैंने इसको भी इंस्टॉल किया था। सो प्लीज़ इसको भी इंश्योर कर लो कि आप पिप इंस्टॉल डाफने को यूज़ करो, क्योंकि ये वेब सॉकेट को सपोर्ट करता है असिंक्रोनस कनेक्शन बनाने के लिए। सो पिप इंस्टॉल डाफने, DAPHNE, ओके, डाफने। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हो, इसको आपको इंस्टॉल करना है, ओके, ताकि मैं कोई भी चीज़ जो है वो छूट ना पाए, इसलिए मैंने बोल दिया कि डाफने को इंस्टॉल करना है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूस कनेक्शन आपको बन गया है। ओके, ASGI डाफने वर्जन जो है चल रहा है, सर्वर चल रहा है। क्विट करने के लिए मुझको ऑब्वियसली Ctrl+C बंद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस कनेक्शन चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कंटिन्यूस कनेक्शन को थोड़ा सा इस तरफ दे देता हूँ। पहले एक बार रन सर्वर कर दिया है, एक बार रन सर्वर के ऊपर चलता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस वन। इसके ऊपर चलते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, ओके, एंड लेट्स सी कि कैसे वर्क करेगा। Ctrl+V कर देते हैं इस तरफ, एंड ये हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से फ़िलहाल के लिए मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि कंटिन्यूस यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही होंगी लास्ट में। ओके, अब यहाँ पे चलता हूँ मैं चैट इनबॉक्स के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली इनबॉक्स किसी का भी नहीं देख सकता मैं, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। सो लॉगिन भी करना पड़ेगा। ये क्या हो गया है, 127/ एक बार करते हैं, एडमिन के ऊपर चलते हैं, पहले लॉगिन कर देते हैं। ये क्या हो गया, ओके, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, gmail.com टाइप करके यहाँ पे मैं अपना स्पेलिंग लिख देता हूँ नाम का। ये हो गया मैं लॉग्ड इन। ओके, अब यहाँ पर चलता हूँ मैं चैट के अंदर, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूज़र के मुझको इनबॉक्सेस में जाना है। चैट इनबॉक्स करता हूँ मैं। अब देखो कि मुझे कुछ मैसेजेस मिल गए हैं। अब ये मैसेजेस क्यों मिले हैं, क्योंकि मैंने सेंड किए हुए हैं, इसलिए ये मैसेज मुझको मिल गया। ओके, अब ये आप एडमिन से भी सेंड कर सकते हो। लाइक आप देखो यहाँ पर चल जाना है 127 एडमिन। अब यहाँ पे यूज़र्स है आपके पास में, अलग अलग यूज़र्स है, राइट। यूज़र्स मिल गए, amol0410@gmail.com और ये amol@gmail.com। फिलहाल तो इन दो यूज़र्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अब ये जो मैसेज आपको दिख रहा है वो इनबॉक्स में दिख रहा है, लेकिन हमारे पास कौन कौन सी URL है, URL के एंड पॉइंट्स है वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में अब देखो सबसे पहले तो मैं सेंड कर देता हूँ मैसेज को। ओके, तो यहाँ पर देखो जो यूज़र मैंने एंटर किया हुआ है वो यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकता है। नाउ सेंड मैसेज। अब देखो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर किसको सेंड करना है, तो मैं बोलता हूँ dmocole321 को, नहीं, सेंडर कौन है, तो सेंडर है amol@gmail.com, राइट। रिसीवर कौन रहेगा, dmocole मान लो 321@gmail.com। मैसेज क्या रहेगा, मैं मैसेज दे देता हूँ हेलो बड़ी दे दिया मैंने। अब इसको करता हूँ मैं सेंड, पोस्ट कर दिया तो मैसेज चला गया। अब सेंडर का आईडी क्या है 7, रिसीवर का आईडी क्या है 5, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 7 और 5। ओके, अब मैसेज क्या था, हेलो बडी, राइट, मैसेज था। अब मैंने बोला कि इज रीड को मैंने फॉल्स कर दिया था क्योंकि टिक नहीं किया था।
दोबारा दिखाता हूँ, इज रीड को मैंने टिक नहीं किया था तो इसलिए वो फॉल्स दिखाया उसने। ओके, तो इस तरीके से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब देखो, क्या इस यूज़र के लिए, पर्टिकुलर यूज़र के साथ में जो भी मैंने मैसेज कम्युनिकेशन किया हुआ है रिसीवर 5 के साथ में, क्या वो सारी चैट हिस्ट्री मेरे पास है? तो उसके लिए मेरे पास देखो, सिर्फ रिसीवर याद रखो, 5 नंबर का रिसीवर है। ओके, अब इसकी चैट हिस्ट्री देखते हैं, इसके साथ जो भी मैंने चैट किया हुआ है उसकी चैट हिस्ट्री मेरे पास आनी चाहिए। सो चैट हिस्ट्री और यूज़र का आईडी, राइट, इसको ले लेते हैं और शायद से एक स्लैश देना पड़ेगा, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं यूज़र लिखता हूँ 5। ओके, तो 5वें वाले रिसीवर के साथ में जो भी मैंने मैसेजेस किए थे वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। देखो रिसीवर 5 क्या है, हाउ इज़ इट गोइंग करके एक मैसेज भेजा हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली रिसीवर 5 के साथ ही देखो हेलो बडी का मैसेज भेजा हुआ है, उसके बाद में हाउ इज़ इट गोइंग का मैसेज भेजा हुआ है, एंड देन यस हे बडी का भी मैसेज भेजा हुआ है। तो बहुत सारे मैसेजेस मैंने यहाँ पर 5 वाले यूज़र के साथ भेजे हुए हैं। तो मैं देखता हूँ क्या मैंने कुछ 6 वाले यूज़र के साथ भी मैसेज भेजे हुए हैं, तो 6 कुछ नहीं भेजे हुए हैं। अच्छा, 8 नंबर वाले के साथ देखते हैं, क्योंकि 7 तो मेरा खुद का है, तो 8 वाले के साथ देखो, 8 वाला रिसीवर है, इसके साथ भी कुछ मैसेजेस हमने भेजे हुए हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज भेजे हुए। कूल करके एक मैसेज भेजा हुआ है, उसके बाद में यू शुड कम एट 6 PM शार्प करके कुछ मैसेज भेजा हुआ है, हे मैन वाई नॉट, इट आई विल बी देयर। ओके, तो इस तरीके से कुछ मैसेजेस मैंने किए हुए हैं यूज़र नंबर 8 को, यानी कि रिसीवर 8 को। तो मैं अगर सिर्फ रिसीवर का आईडी दे देता हूँ तो मुझे उसकी पूरी चैट हिस्ट्री मिल जाती है। जैसे कि हम किसी भी व्हाट्सएप में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उस नाम के ऊपर क्लिक किया हमने तो रिसीवर आईडी उसका होता है, तो वो रिसीवर आईडी के पूरे मैसेजेस खुल जाएंगे आपको, उसकी पूरी चैट हिस्ट्री आप देख सकते हो, राइट। मतलब आपके साथ जो भी चैट हुए हैं वो हिस्ट्री आप देख सकते हो, ना कि उसकी हिस्ट्री। ओके, तो आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा कि चैट हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है। तो ये इसके बाद दोबारा चलते हैं। अब और हमारे पास में क्या है, हमारे पास सेंड है, उसके बाद मैसेज है। ओके, सेंडर का आईडी और रिसीवर का आईडी, स्पेसिफिकली ये एक सिंगल मैसेज के लिए होगा। ओके, क्योंकि जो रिसेंट मैसेज आया हुआ है उसके लिए है, ये हिस्ट्री के लिए है कि सारी हिस्ट्री, और ये इनबॉक्स के लिए है, राइट। और ये लॉगिन ऑब्वियसली रजिस्टर और लॉगआउट के लिए 3 चीज़ें हमारे पास है। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि हमने अब तक क्या क्या किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ये 30 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। आपको एटलीस्ट ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे सारे API के एंड पॉइंट्स बन चुके हैं। अब हम रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर जंप करेंगे और हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्रिएट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, हैव अ नाइस डे।